अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं आप? जो बहुत अच्छे होंगे। अच्छा सा वीकेंड गुजारने के बाद मंडे का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टार्ट ले लिया है आप लोगों ने, जो कि हम हमेशा कहते हैं वीकेंड के बाद आने के बाद, क्योंकि हमारा वीकेंड जो छुट्टी का दिन होता है वो हर एक का फेवरेट होता है, जिसका भरपूर इंतज़ार किया जा रहा होता है पूरे वीक से। और कहते हैं कि ये प्लान करेंगे या कुछ आराम करेंगे या बहुत सारे ऐसे काम या खाने, ये तमाम चीज़ें जो एक्चुअली हम लोग प्लान करके बैठे होते हैं और फिर देखते ही पल भर में गुजर जाती, पता भी नहीं चलता है। अच्छा, तो ये वीक जो स्टार्ट हुआ है, जैसे हमने कहा था, हमने लास्ट डे जो हमारा था फ्राइडे, हमने उसी दिन आपको बता दिया था भरपूर मेन्यू कुछ ख़ास है, कुछ देसी, कुछ कॉन्टिनेंटल, और भरपूर तरीके से आप लोगों को सारी चॉइसेस को मद्देनज़र रखते हुए आपा ने किया है प्लान, जो कि आज भी ख़ास और मज़ेदार है। तो क्या हम कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें बताएंगे डिटेल थोड़ी ही देर में, पर आज हम किस पे बात कर रहे हैं? अच्छा, हम बहुत सारी चीज़ों पे मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ बात करूं, वो तमाम चीज़ें हों जो कि आपके लिए या हमारे लिए या मेरे लिए भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ काम आ जाए। वो हमारे खाने, मेरी कोशिश यही होती है कि उन्हीं रिसर्चेज़ और उन चीज़ों के बारे में बात करें जो कि एक्चुअली हमारे खाने पर हो, क्योंकि ऑब्वियसली सप्लीमेंट्स एंड ये तमाम चीज़ें तो मैं नहीं गाइड करूँगी। हमारी जैसे जैसे एज बढ़ी होती है, या इवन के बच्चे हमारे क्योंकि अब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, फाइनल टर्म और ये वो, तो हम यही चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लें, अच्छे से याद हो जाए। बहुत सारी दुआएं उनको पढ़ा रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, पानी पिला रहे होते हैं उनका, कि किसी तरह से चीज़ें याद रहें जो जो वो पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह से हम अगर अपनी बात करें तो जैसे जैसे एज बढ़ी होती है उसी तरह से हमें हमारी मेमोरी वीक हो रही होती है। तो इस मेमोरी को किस तरह से बूस्टअप किया जा सकता है, या ब्रेन जो एजिंग की तरफ जा रहा होता है उसे कैसे रोका जा सकता है, या रोका नहीं जाए तो वो कौन से खाने ऐसे हैं जिनको खाकर वो किया जा सकता है। एक मिनरल ऐसा है आपके खानों में जिसका नाम है सेलेनियम, और ये एक ऐसा मिनरल है जो कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो ब्रेन एजिंग की तरफ जा रहा होता है वो उसको अच्छा बूस्टअप मिल सकता है कि वो तमाम चीज़ें याद रख सके जो जो आपकी लाइफ में हो रहा था, या जो जो आप चाह रहे होते हैं कि याद रहे। इसी तरह से बच्चों को भी वो खाने खिला सकते हैं ताकि इस मिनरल जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ब्रेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो खाने के थ्रू जाए। तो कौन से वो खाने हैं? वैसे तो इसके सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन अगैन क्योंकि मैं सप्लीमेंट्स गाइड नहीं कर सकती, ऑब्वियसली कोई डॉक्टर या कोई न्यूट्रिशनिस्ट या कोई डाइटिशियन ही आपको गाइड करेगा। खाने जो कि हैं हमारे वो हैं ग्रीन्स। हमेशा से ग्रीन्स का बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जितने ग्रीन्स हैं उनका इस्तेमाल करें, बाकी और चीज़ों में इंपॉर्टेंट जितना है, इसी तरह से तमाम ग्रीन्स के अंदर ये मिनरल सेलेनियम ये मौजूद होता है, जो कि आपकी मेमोरी या ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ नट्स की बात करें, मीट की बात करें, मीट में भी मौजूद होता है, तो मीट का इस्तेमाल भी करते रहें, और नट्स का। तो इन दौरान जो कि बच्चों के जब एग्ज़ाम हो रहे हैं तब आप इनका चीज़ों का इस्तेमाल करें, लाइक ग्रीन्स का, मीट का, नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। नट्स में एक नट्स इस मेमोरी के लिए टॉप ऑफ द लाइन है जिससे कहते हैं ब्राज़ील नट, और ये ब्राज़ील नट यकीनन आप लोगों की नॉलेज में होगा, जो कि बादाम से थोड़े से बड़े साइज़ का होता है, लेकिन ऑब्वियसली बादाम जैसा टेस्ट नहीं होता, लेकिन इसमें काम बहुत अच्छा करता है आपकी मेमोरी के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, बच्चों के लिए। तो इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मेमोरी को अच्छा रख सकते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम ये तमाम चीज़ों का खाने में इस्तेमाल करें और अच्छे रह सकें। अब चलते हैं आपा की तरफ, मज़ेदार सी रेसिपीज़ किस तरह से बता रही हैं डिटेल जानेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसा रहा वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो के गुजारा? नहीं, सोने का तो खैर मुझे इतना कोई वो नहीं है, अच्छा। लेकिन ये कि बारह अच्छा गुजरा बहुत ना। अच्छा अच्छा। जितना सोना चाहते हैं, हाँ, या जितना होता है उतना वो मिल गया? वो मिल गया चलें, वो भी सही है ना, जितना एटलीस्ट सोना चाहते हैं वो तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल। आप बताएं आपका कैसा गुजरा? अच्छा चलें, बच्चों मेरा के भी साथ गुजरता है, अच्छा गुजर जाता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। घर के काम काज, ये बहुत सारी चीज़ें, हम चूँकि घरेलू ख़वातीन हैं, और हमारा पहला जो एक होता है कि जी वीकेंड पे हम ये काम करेंगे, ये चीज़ रह गई, इसको भी हमें करके रखना है, तो वो तमाम चीज़ें होती हैं, कर लेते हैं। आजकल तो मेरा काम और ज़्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं, तो मैं भी ऐसा लग रहा है मैं भी पढ़ ही रही हूँ उनके साथ। वो तो होता है वाकई। जब छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे होते हैं ना, एक तो उनको पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है कि किसी तरह से उनको ऐसा ना लगे कि उनको बहुत सख्ती के साथ पढ़ाया जा रहा है, बहुत प्यार से उससे पढ़ाना पड़ता है। बहरहाल मेरा वो टाइम गुजर चुका है, अल्लाह ताला आप लोगों का अच्छा गुजारे, दुआएं करें हमारे लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन
यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और डेफिनेटली अपनी शाम को अच्छा बना रहे होंगे प्रोग्राम लज़्ज़त देखते हुए। यकीनी तौर पे आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। घरेलू ख़वातीन घर के कामों को तरजीह देती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो भी जाती हैं। आप प्लानिंग पहले से किसी भी काम की कर लेते हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो काम की हो, घर की हो, अपनी देखभाल की हो या फिर कुछ अच्छी कुकिंग की हो। प्लानिंग पहले से कर लिया करें ताकि सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी ना गुजरे, लेकिन अच्छा गुजरे, खुशगवार गुजरे। मेरी हमेशा से ख्वाहिश ये होती है कि संडे के दिन या सैटरडे वाले दिन जो कुकिंग है वो उसको हम पहले से ऐसा करके रख लें कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में ना गुजारे। अनलेस कि कोई आप ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो आपको फ़ौरी तौर पे बनानी, लेकिन आप कर सकते हैं, बिल्कुल करके देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है ना कि आपको अपनी फैमिली के साथ भी गुजारना होता है, तो फैमिली के साथ भी टाइम को गुजारें, अच्छा अच्छा खाना पीना करें, गेस्ट आएँ उनकी खातिर मदारात, कहीं जाएँ आएँ, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, अच्छा लगता है। आज क्या बनने जा रहा है? आज बनाएंगे हम अगेन एक राइस की रेसिपी है जो कि है बिरयानी। मेरी सब देखेंगे बता रहे हैं। अपना बताएं, मेरी बहुत फेवरेट हर टाइम ऑलवेज काबली चना कोफ्ता बिरयानी है। आपने देखा कि पिछले वीक हमने कोफ्ता पुलाव बनाना सिखाया था, इस दफ़ा कोफ्ता बिरयानी है, लेकिन वो चनों के साथ बनेगी। कैसे बनेगी आप देखिएगा। चिकन चिली गार्लिक करी है और एप्पल खोया खीर है। तो आज ये जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़ को जो कि हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम जो पहली रेसिपी स्टार्ट करेंगे वो होगी एप्पल खोया खीर। आप सोच होंगे कि एप्पल खीर में कैसे डालेंगे, बिल्कुल हाँ। आप देखिएगा बहुत ही अच्छा सा एक फ्रूटी सा फ्लेवर इसमें ऐड होगा। यहाँ पर एक काम हम करते हैं कि 1 लीटर जो मेरे पास दूध है इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। ये गर्म होता रहेगा। साथ ही हमें क्या चाहिए, मैं काम करती हूँ कि ब्रेक आने से पहले पहले इसमें तमाम चीज़ें डाल दूँगी ताकि ये पकता रहे। ये मेरे पास आधा कप हमने चावल लिए थे, चावलों को हमने भिगोया, अच्छा सा इसको हमने बॉईल कर लिया। ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, तो मैं अभी कर देती हूँ। ठीक है जी, ये गए इसमें आधा कप चावल। ठीक है, चावल चले गए जो हमने अच्छे बॉईल कर लिए थे, ये चले गए। अब आपको इससे थोड़ा सा लग रहा हो कि ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा पानी मिक्स था, ये गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें छोटी इलायची यानी हरी इलायची का इसमें थोड़ा सा पाउडर शामिल करेंगे जो कि होगा 1/4 टीस्पून। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि एप्पल का फ्लेवर हमें इसमें आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास ये चीनी है, ये डालेंगे 3/4 कप। 4 टेबलस्पून मेरे पास क्रीम है। ये एप्पल हैं 2 बड़े मीडियम साइज़ के, ये 1 बड़े साइज़ का एप्पल काट लीजिएगा, इस तरह से ग्रेट कर लीजिएगा। इसको हमने पानी में इसलिए डाला है कि ताकि इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, जब ब्रेक आएगा तो इसको थोड़ा सा पानी को निकाल लूँगी और उसको 2 टेबलस्पून फौजी बनास्पति में हल्का सा फ्राई करेंगे और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। है ना मज़े की बात। तो ये इस तरह से बनेगी बहुत ही शानदार सी खीर। तो एक काम करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं। यहाँ पर इसको देखते रहेंगे, ये पकती रहेगी खीर, बेहतरीन सी बनेगी। एप्पल कब डालेंगे ये सब आपको बताएंगे। तो ब्रेक ले लें। हाँ, ब्रेक आ गया मतलब अच्छा, इतनी देर से 2-3 दफ़ा आपने ब्रेक ब्रेक बोला है, मैंने कहा शायद याद करिए और अभी से कह रही है ब्रेक आ गया है। मैं चाह रही थी कि मैं ये बता दूं ताकि आप लोग कोफ्ते जो है मैं ब्रेक टाइम में बना सकूं। क्या ऐसा हो सकता है? करें इमरान, थोड़ा सा बता दें। कर ले, वो कह रहे हैं कि मजबूर हम मना भी करेंगे तो भी आप कहेंगे चलो करके जाएंगे। ज़रा सा ये खोलेंगे आप, फिर इसी बात पे आप इसको खोल दीजिए। ओके, वेरी गुड, हो गया। अच्छा, कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 400 ग्राम चिकन का कीमा, लेकिन मेरे पास ये बोटी की फॉर्म में है तो ये डालेंगे। इसके अलावा 1 अदद प्याज मीडियम साइज़ की, थोड़ी सी मैं बचा रही हूँ, 1 स्पून दी जगह अभी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। कुटी हुई काले मिर्चें 1 टीस्पून, थैंक यू। पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। अच्छा, बादाम का पाउडर थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी, तकरीबन जैसे 1 टेबल स्पून अभी डाल दिया। 1 टेबल स्पून हम इसको मसाले में ऐड करेंगे। हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर, आपके सामने है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। नमक डालेंगे इसमें जायके के मुताबिक, यानी तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये गया। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। ठीक है जी। अब मैं इसको एक काम करती हूँ, इसको मैं पीसूँगी और पीसने के बाद हम बनाएंगे इसके छोटे साइज़ के कोफ्ते। मुझे थोड़ा सा ये होता है कि ब्रेक टाइम में मैं कोफ्ते बना दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, चलो इसको मैं बंद करती हूँ, पीसती हूँ, आप ब्रेक ले लीजिए और जब ये पिस जाएगा इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। बाकी फिर क्या होगा ये फिर ब्रेक के बाद बताएंगे। डन हो गया। तो यहाँ पर अच्छे से इसको पीस रहे हैं, फिर मज़ीद आगे क्या होगा। एप्पल खोया खीर के लिए दूध उधर बॉईल किया जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार सी, अच्छी हेल्दी सी
खीर बन रही है जिसमें चावल का इस्तेमाल, एप्पल का इस्तेमाल करके इस तरह से ख़ास और मज़ेदार बना रहे हैं, जो कि हम चाहते ही यही अच्छा और हेल्दी खाना खा सकें। आज की जो मैंने रिसर्च बता रही थी मैं आपको, एक चीज़ रह गई मुझे अभी एकदम से याद आया कि ये एक्चुअली रिसर्च है जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और ये यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड थी, वहाँ पर रिसर्च हुई थी जिसके बारे में जो कि आज का मैंने आपको टॉपिक बताया था। एनीवेज, मज़ीद आगे क्या होगा रेसिपीज़ में शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एप्पल खोया खीर। अज्जा: सेब 2 अदद, दूध 1 लीटर, क्रीम 4 खाने के चमचे, चीनी 3/4 कप, घी 2 खाने के चमचे, खोया आधा कप, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, उबले चावल आधा कप, बादाम पिस्ते गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। और आज इतनी कंफ्यूजन, तोबा क्या सारी बातें लेकर बैठे हुए थे हम सारी चीज़ों की। चलें जी, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ थोड़ी ही देर में क्या क्या हो रही थी। अच्छा बात, अभी हमने किया ब्रेक से पहले कोफ्ते का हमने मसाला पीस लिया, इसमें हमने जो जो चीज़ें डाली थी उसके बाद हमने कोफ्ते बना लिया। आप देख सकते हैं कि छोटे कोफ्ते बनाने, ये किस तरह से बनाने ये मैं आपको अभी बता देती हूँ जनाब। आपने इस तरह से करना है और राउंड शेप इसको दे लीजिए जैसे कि कोफ्ते नॉर्मली हम बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बना लें, बना के आप इसको रख लें। अच्छा, ये बना के आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और रखने के बाद आपका जब दिल चाहे पुलाव बनाइए या फिर आप बनाइए इससे बिरयानी, ठीक है। लेकिन ये साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि पुलाव और बिरयानी में साइज़ थोड़ा छोटा रखा जाता है, नॉर्मली हम इससे बड़े बनाते हैं। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। कुकिंग में हम क्या कुछ करेंगे ये आपको हम बताते हैं। इसके लिए हम पैन ले लेते हैं, ठीक है जी, और डालेंगे इसके अंदर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या वनस्पति भी आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डाल रही हूँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये जाएगा तकरीबन इसमें आधा कप के करीब। फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है इस फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और वनस्पति का, जो शानदार ज़बरदस्त सेहत भी दे रहा है, जायका भी दे रहा है, मज़ेदार खाने भी तैयार कर रहे हैं जी। अच्छा, एक काम मैं ये कर रही हूँ कि ये मैं इसमें थोड़ी सी मैंने प्याज डाली है, ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो कोई इतना इशू नहीं। ये गया साबुत गरम मसाला 1 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड पे हम एक काम ये करेंगे कि ये पैन गरम करते हैं और यहाँ पर हम ये कोफ्ते फ्राई होने के लिए डालें। ना चाहें तो आप ना कीजिए फ्राई, कुछ ज़रूरी नहीं कि आप इसको फ्राई करके डालें, आप मसाले के अंदर भी इसको कुक कर सकते हैं। तो अगेन हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, इंपोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल। अच्छा, अभी तक चल अभी देख लेते हैं। अच्छा, खीर जो है यहाँ पे पक रही है, उसके लिए भी हमें काम ये करना है कि हमें वनस्पति में थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। सही है, एक काम करते हैं कि ये डाल देते हैं इधर, इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे क्योंकि मसाले में भी ये बहुत आराम से कुक हो सकते हैं। चलें जी, ये चले गए इसमें। अच्छा, इसके अलावा तकरीबन 1.5 कप के करीब मेरे पास यहाँ पर मौजूद है चने, वाइट वाले चने मौजूद हैं। ये किस तरह डालेंगे ये भी आपको बताएंगे। मसाला हो रहा है। अच्छा, मसाले को और अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पे शामिल करेंगे 1 अदद प्याज, मीडियम साइज़ की थी, जिसको हमने पीस लिया। आप पीसना चाहें तो पीसे, नहीं पीसना चाहें तो ये मसाले में हो जाएगी बहुत अच्छी सी, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, ये गई इसके अंदर प्याज पिसी हुई, टमाटर पिसे हुए नहीं, चॉप कर लिए, बॉईल करके 3 से 4 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये चला गया। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और आंच को कर देते हैं तेज़। चलें, ये हो गया। और अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने नॉर्मल मसाले, यानी कि नमक जायके के मुताबिक, लेकिन 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ये 2 टीस्पून, क्योंकि बिरयानी बने और स्पाइसी ना हो तो मज़ा नहीं आता। ये गया इसमें हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अब मैं मसाले को भूनूंगी और क्या कुछ है इसमें ये सब आपको हम बताते जाएंगे ना, क्योंकि बिरयानी दम होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फटाफट इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगी। तो बिल्कुल बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको टर्न कर लेते हैं, बस हल्का सा कि कच्चापन इसका दूर हो जाए। आप चाहें तो अच्छा फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन कच्चा भी डाल सकते हैं डायरेक्टली इस मसाले में, सही है। तो परेशान होने मसाले में ही रेडी हो जाएंगे। छोटा साइज भी है, साइज भी छोटा है, साइज छोटा है, बड़ा अभी आराम से हो ही जाते हैं कोफ्तों में ना। कोफ्ते क्योंकि पिसे हुए भी हैं और कीमा भी है और चिकन का भी है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको बहुत अच्छा क्या तो बीफ के साथ भी बना लें, बिल्कुल बना सकते हैं।
ओके, तो बीच के लिए भी ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत कोई नहीं है? ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के कोफ्ते बना के फ्रीज़र में रखें, लेकिन उनको फ्राई कर लें। फिर जिससे दिल चाहे, अच्छा क्योंकि बेस सबका एक ही है, तो आप चाहें तो इसको पालक के साथ बना सकते हैं, चाहे आप इसको ग्रेवी के साथ, लेकिन ग्रेवी के लिए बनाने के लिए ये थोड़े छोटे हैं, तो ये बहुत आराम से इसकी कढ़ाई टाइप भी बना सकते हैं, इसकी बिरयानी बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, है ना, कितने मज़े की चीज़। चलें जी, ये हो रहा है मसाला, लेकिन इस मसाले को हम थोड़ा सा और होने देंगे। इसके अलावा ये मेरे पास पिसा वगैरह मसाला, ये गैस के अंदर ये चला गया। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, लेमन जूस है, और ये किशमिश है, काबली पुलाव है, तो इसमें किशमिश भी थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे। किस वक्त करेंगे ये आप देखिएगा। मसाला हो गया है, क्योंकि टमाटर मेरे पास बॉईल हुए हुए थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं। ये गैस के अंदर चने, सफ़ेद चने, अच्छा ये वाइट वाले चने जो होते हैं, ये भी कोई अभी एक ऐसी चीज़ है कि जो मेरा ख्याल है घर में रखी हो तो आप इसे बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। टी टाइम स्नैक्स इससे बना सकते हैं, इससे डिफरेंट आप रेसिपीज बना सकते हैं, राइस बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। चने की बिरयानी बनती है, वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत मतलब ही वो भी अच्छी, बन तो सकता पुलाव है। भी बहुत अच्छा लगता है। मोल्ड चने बनते हैं। चने बनते हैं, बिल्कुल। ओहो, चाट बना लें टी टाइम के लिए, वो हो जाती है। चलिए, बहुत ये भी सारा। चले गए इसके अंदर, ठीक है जी। अब आप देखिए कितना कोई ये आसान सी रेसिपी, ये देखिए क्या शानदार सा मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। अभी इसको लेकिन थोड़ा मैं भूनूंगी, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करें, लेकिन ये जैसे बादाम का पाउडर है, मसाले को अच्छा बनाने के लिए, ग्रेवी को थिक करने के लिए, टेस्ट आने के लिए मैं इसमें शामिल करी। फ्राई की हुई प्याज यहाँ पे मौजूद है, क्रीम है, लेमन जूस है, बाकी सब चीज़ें मैं बाद में डालूँगी। लेकिन यहाँ पर हम एक काम ये करते हैं, हाँ, कि लेंगे यहाँ पर हम कुछ भी कर लें, अभी नहीं बदलेंगे कुछ भी। नहीं हम करेंगे, आपको पता हम तो करते हैं। हम नहीं, आप ही। मैं तो कोशिश में लगी रहती हूँ, देख ले लो, आप नहीं ये मानती देखिए हैं। जी, 2 टेबलस्पून फौजी बनास्पति गया। हाँ। और इसमें हम ये जो मेरे पास एप्पल रखे हुए हैं, ये डाल के मैं इसको फ्राई करूँगी, हल्का सा सिर्फ, एक इसका कच्चापन दूर हो जाए। चलेगी, हमने स्किन उतारना जरूरी है हमें, जी जी, इसके उतारना जरूरी है। फिर उसके बाद ग्रेट कर लें। ग्रेट कर लें हल्का सा, बस हाँ। 2 मिनट इसको कुक करूँगी, इसके अंदर डाल दूँ, तो ये आपके सामने डालूंगी, फिर फिक्र ना कीजिए। अच्छा है, तो हम देख लेंगे कि हाँ। एटलीस्ट कितना फ्राई करना है, इसका कैसा लुक हो जाएगा जब निकालना है आपने। तो फौजी बनास्पति आप लेंगे और उसके अंदर थोड़े से बनास्पति में ही एप्पल को ग्रेट किया हुआ, जो एप्पल ग्रेट किया हुआ है उसे फ्राई करेंगे। फिर मज़ीद आगे क्या होगा, फिर किस तरह से एप्पल खोया खीर तैयार होगी, और ये यहाँ पर जो मज़ेदार सा ये चनों के साथ कोफ्ते आपा पकाती जा रही है, इसमें आगे क्या हो रहा है, यानी बहुत ख़ास और मज़े की रेसिपीज़ है। जानेंगे मज़ीद डिटेल, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। करी अज्जा चिकन 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, करी पाउडर 1 खाने का चमचा, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसे टमाटर 3/4 कप, घी 3/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया आधी कट्टी, लंबाई में कटी हरी मिर्च 6 से 7 अदद, बारीक कटा लहसुन 4 खाने के चमचे। और यहाँ पर आ जाए जल्दी से, मजेदार से खुशबू आ रही जल्दी है। से आ जाए, बिल्कुल अच्छा, जल्दी आ जाए। मुझे लगा इसलिए वो कि- दिखाएंगी पहले। नहीं, वो नहीं दिखाऊंगी। वो अच्छा क्या? अच्छा, क्या एप्पल खीर हाँ, का हाँ। एप्पल मैंने डाल के मुझे दरअसल दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ गया। इसकी वजह ये कि यहाँ मैं रख नहीं सकती थी, मुझे दूसरी रेसिपी, तीसरी रेसिपी बनानी है, थोड़ा है, वो मैं आपको वादा बताऊंगी। आपने। है वादा थोड़ा। नहीं, तो चीनी वगैरह सब आपके सामने डालूंगी। ये गैस में, अच्छा बिरयानी दम पे जा रही है, ये गैस के अंदर पानी तकरीबन आधा कप के करीब, और डालेंगे इसमें थोड़ा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 टेबलस्पून ये गया। और ये कुछ इतनी बड़ी हमारी ये माशाल्लाह देग है कि और जाएगा इसमें ये चावल। राइस जो है उसकी मैं हाफ़ क्वांटिटी इसमें डाल रही हूँ, इसमें जाती कुछ पता भी नहीं चल रहा कि कितने हैं राइस ना। चले जी, ये ½ kg राइस है मेरे पास, और उसको मैं थोड़ा सा फ्लैटन कर लेती हूँ, और इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालती हूँ। वो क्या क्या है, जल्दी जल्दी डाल देते हैं। हरी मिर्च, इसके अलावा क्रीम, ये गई क्रीम इसके अंदर, ये थी तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। लेमन जूस 1 टेबलस्पून, फ्राई की हुई प्याज 2 टेबलस्पून, यानी 1 प्याज, किशमिश 2 टेबलस्पून, पुदीना जाएगा इसमें, ये गैस में हस्ब ज़ौक़ ले लीजिए, लेकिन ये कि यहाँ पर तकरीबन आधी गड्डी है।
अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ज़रा फ्लेवर सब अच्छे से निकल कर आ जाएंगे, बेहतरीन। और ये तो आप ऐसे भी रोटी से खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है ना। अब जाएगा ये पूरा मिक्सचर इसमें, बिस्मिल्लाह। अभी इसके ऊपर भी राइस जाएंगे, इसलिए भी आपको लग रहा होगा कि जैसे ये बहुत बहुत मसाला है। मसाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जाएंगे इसमें राइस, ये क्योंकि हमारा ये जो है ना देख बहुत बड़ी सी है, ये गैस पे। और अब क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा फ्लैटन कर लेते हैं। चलो जी, ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको पहले तेज़ आंच पे रखूँगी, सही है जी। और यहाँ पर मेरे पास ये येलो फूड कलर है, ये ले लेते हैं। और ये है दूध डालेंगे इसके अंदर। ज़ाफ़रानी रंग भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। नहीं नज़र आ, हम दिखा देते हैं अभी। ये देखें जी, ठीक है जी, ये हो गया। और ये जाएगा इसमें ऐसे करके, ठीक है। ये देखिए 2 टेबलस्पून दूध ले लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर ऐड कर दीजिएगा। चलें जी, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आप सब जगह डाल रही हैं कलर, वरना यूजुअली आप हाँ डालती नहीं है। डालती नहीं है मैं इतना। आज थोड़ा सा कलर ज़रा ज़्यादा हो गया तो मैंने सोचा कि इसको यूटिलाइज़ किया जाए। चलें जी, ये बिरयानी चली गई हमारी दम पे। आँच अभी बहुत तेज़ है, जैसे ही इसमें हल्की सी स्टीम आएगी इसको मैं स्लो कर दूँगी, ठीक है। इसको कवर कर लूँगी। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी थर्ड रेसिपी जो कि हम बनाने रहे हैं, चिकन चिली गार्लिक करी। इसके लिए भी हम लेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन आधा कप, ये चला गया इसके अंदर। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो चिकन है मेरे पास यहाँ पे, ये चिकन है तकरीबन मेरे पास ½ kg। अब इस चिकन को हम डालेंगे इसमें डायरेक्टली, कुछ भी नहीं करना हमें, ना मैरिनेशन करनी ना कुछ करना है। ये गया, चूल्हा करेंगे तेज़। और क्या डालेंगे इसके अंदर, हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये चला गया। नमक जाएगा इसमें जायके के मुताबिक। अब इसको मैं इतनी देर तक कुक करूँगी कि चिकन जो है थोड़ी सी आपको लगे कि ये गल गई है। ये गई इसमें नमक, ठीक है जी। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमक हमने अभी इतना डाला है, यानी तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें और डालेंगे जब हम इसमें मसाला डालेंगे। इसको मैं एक काम करती हूँ, ये दिखाती हूँ। इसमें बहुत बड़े बड़े पीसेस मत रखिएगा, ये दरमियाने से होने चाहिए, ये स्लाइटली बड़े हैं। कवर कर देती हूँ और आ जाते हैं एक और चीज़ पे, इसी का हिस्सा है। आप परेशान ना हो कि आज कितनी रेसिपीज़ बन रही हैं। अच्छा जी, इसके लिए आज बर्तन ज़रा ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, आपको 3 चूल्हे भी कम पड़ जाते हैं। एक हाँ, चूल्हा वहाँ पर बन रहा है, खीर बन रही है। जी बिल्कुल। अब आप दीजिएगा मुझे बनास्पति या कुकिंग ऑयल? कुकिंग ऑयल दे दीजिए। ओके, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। आप देखें बार बार कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल होता है, इसलिए कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, जैसे कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का। आप बताइए। थोड़ा सा बस ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून लीजिएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें ये जो मेरे पास लहसुन है, क्योंकि चिकन चिली गार्लिक करी है तो इसमें लहसुन जाएगा ज़रा सा खूब सारा ना। ये तकरीबन 6-7 जवे आप बड़े लीजिएगा। इसको मैं फ्राई करूँगी। अब जैसे ही ये फ्राइंग पे आएगा, इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये हरी मिर्चें, और फ्राई करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद आप चाहें तो इसी के अंदर मसाले डाल दें, आप चाहें डायरेक्टली इसमें मसाले डालें। तो मैं काम करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी है, तो मैं सारे मसाले इसी के अंदर डाल दूँगी। और साथ ही आपको ये दिखाते हैं, देखा आपने, बहुत ही अच्छी सी ये हमारी चिकन हो रही है और ये तकरीबन हो गई है, सही है जी। अब मैं इसमें बाकी के मसाले डालें, लेकिन ये देखें इस पर कलर ऐसा आ जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा सा इस पर कलर आ गया है। और अब मैं इसमें बाकी के मसाले जात ऐड करती हूँ। ये देखा आपने, अच्छा, क्या ज़बरदस्त गोल्डन की तरफ चाय कलर, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, अच्छा जी, अब जाएगा इसमें टमाटर, पिसे हुए टमाटर। आप चाहे तो अलग से मसाला भी भून सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे करी पाउडर, इजीली मार्केट में मिल जाता है, वो जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून, किसी भी ब्रांड का करी पाउडर। इसके अलावा डालेंगे हम इसमें तंदूरी मसाला। अभी इसको थोड़ा सा आपको खोलना पड़ेगा। है इतना मज़े का ये डब्बा, अच्छा बहुत अच्छा बॉक्स है, कुछ ट्रक टाइप है। हाँ चलेगी। अच्छा, इसमें तंदूरी तारीफ कर दी तो ये तो बिगड़ गया है। लग रहा है ऐसी। चलो अच्छा, खुल गया, चले हाँ। गुड हो गया। चले जी, ये खुल गया है। हाँ। अब इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये भी हम तकरीबन डालेंगे इसमें
1 टेबलस्पून भर के ये चला गया। ये था और तंदूरी इसको- मसाला। तंदूरी मसाला, सही है जी। अब मैं काम करती हूँ कि ये लहसुन आप देख रहे हैं, बस आप कुछ भी ना करें, आप बहुत देर हो गई। हाँ नहीं मैं बता देती हूँ कि सिर्फ लहसुन को मैं निकाल लेती हूँ। जैसे ही हल्का सा कलर आएगा इसमें से हम लहसुन निकाल लेंगे और ये मिर्चें जो है ये डाल देते हैं, बस कुछ भी नहीं। निकाला तो नहीं हमने। नहीं निकाल लेंगे, साथ ही निकाल लेंगे। कोई अच्छा, मसला नहीं। मिर्चों के साथ मिर्चों फ्राई करके ये सारा जी, इसमें जी। शिफ्ट कर देंगे। ये बाद में करेंगे, ये अभी देखिए। नहीं करेंगे। अभी नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छा सा हो रहा है। इसको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँ। बस अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ तंदूरी मसाला डाला है और डालने के बाद इसको अच्छे से आपा कर रही हैं फ्राई या भून रही हैं या कुक कर रही हैं। फिर मजीद आगे क्या होगा इसकी डिटेल शेयर करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करना है आपको क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया है। फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे एप्पल खोया खीर उसको देखेंगे एंड देन चिकन की खास मजे की रेसिपी लेकर आइए। उसकी डिटेल क्या है शेयर करेंगे। काबुली चना कोफ्ता बिरयानी। कोफ्ते के अज्जा: चिकन का कीमा 400 ग्राम, पिसी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसे बादाम 2 खाने के चमचे, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए किशमिश 4 खाने के चमचे, फ्राई प्याज आधा कप, उबले सेला चावल 500 ग्राम, उबले सफ़ेद चने 2 कप, पुदीना हस्बे ज़रूरत, ग्रेवी के अज्जा: कटी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबले कटे टमाटर 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, ज़ाफ़रानी रंग 2 चुटकी, दूध 2 खाने के चमचे, घी 3/4 कप। वेलकम बैक। और आज जल्दी से बिरयानी तो यहाँ पर हो गई है दम, जिसे आपने बिल्कुल। पीछे रख दिया है। अच्छा जी, अब खीर में हम अच्छा काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें खोया डाल रही हूँ जो कि आधा कप के करीब है और डालेंगे इसमें चीनी 3/4 कप। ये गई इसमें 3/4 कप चीनी और इसके अलावा जाएगी ये क्रीम, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही बेहतरीन होगा। अच्छा, आप थोड़ी सी डिटेल ये बताइएगा, हमने एप्पल को कितने सेकंड फ्राई सिर्फ करें? 5 मिनट के लिए हल्का सा, कि उसका हल्का सा कच्चा, लेकिन उसमें कलर नहीं आना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें ये बिल्कुल खीर जो है आपकी वाइटिश ही है। और फिर और उसके उसका- बाद एप्पल डाल के कितनी देर पकाएं? ताकि गाढ़ी हो जाए उतनी देर तक पकाएं बस। Okay. ठीक है, ये देखें गाढ़ी हो रही है तकरीबन। बस चीनी का पानी जैसे ही इसमें हो जाएगा मैं इसको निकालूंगी और निकालने के बाद बादाम पिस्ते हमारे पास मौजूद हैं। चीनी जब डालते हैं तो हमेशा चम्मच चलाते रहें ताकि वो नीचे लगे ना, वरना अमूमन क्या होता है खीर नीचे लग जाती है। और इसके लिए एप्पल देखें कि कोई खट्टा ये ना हो, देखें, वैसा ना हाँ कुछ भी। बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें हल्की सी आपको एक ज़रा सी लगेगी क्योंकि एप्पल की एप्पल फील। 100% मीठे तो होते ही नहीं है ना। तो ग्रीन एप्पल मत डालिएगा, रेड वाले एप्पल। ये देखें जी कितना बेहतरीन इसका टेक्सचर आ रहा है। ये देखें जी, ये आपको गजरेले की तरह लगेगी लेकिन इसका टेस्ट जो है बहुत ही फ्रूटी सा बेहतरीन सा होगा। ये बस 5 मिनट और मैं इसको कुक करूँगी। ये देखें जी, इसका चीनी का पानी जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और आँच दरमियानी रखी हुई हमने। ये हो रहा है। आ जाते हैं यहाँ पर चिकन चिली गार्लिक करी। ये देखिए जी, ओ वाह, अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है इसकी, लेकिन हमें करी रखनी है। ये जैसे ये है, इससे थोड़ा सा हम इसको और थिक करें। अब आप देखिए इसमें हमने कोई पिसी हुई प्याज नहीं डाली, कोई चीज़ हमने इसमें ऐड नहीं की। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं ये चिलीज़ और जो हमने लहसुन फ्राई किया था, ये दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। हरा धनिया है, ऊपर से इसको गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। बिरयानी हमारी तैयार है, खीर हमारी तैयार है, तो परेशान मत हो, सब चीज़ें तैयार है ना। ओह, बड़ी जल्दी हो गई फिर तो। बस हम तो सोचे थे अभी बहुत क्या सारा काम करें आराम से बैठेंगे फिर उसके बाद। अब मैं काम करती हूँ कि मैं इसको खीर ऑलमोस्ट हो गई है तो मैं इसको निकालने जा रही हूँ। ये देखिए जी, हल्की सी ये पेल कलर की हुई है, बहुत ही बेहतरीन सी हो गई है। अब मैं इसको निकालती हूँ और निकाल के हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, एप्पल फ्राई करने के बाद भी आप इसका कलर चेंज नहीं नहीं किया है आपने? क्योंकि मैंने कलर चेंज करना ही नहीं था ना इसका। ये देखिए, ओके, ये आपको लेकिन खाते में फील होगी, लेकिन फ्राई करना जरूरी है। हल्का सा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। उससे ये होगा ना आपका थोड़ा सा ये होगा कि एप्पल इसमें कुक हो जाएगा तो जल्दी से हो जाएगा। वरना क्या होगा कि आपको थोड़ा सा खदशा यही रहेगा। तो ऐसा तो नहीं कि एप्पल बहुत खट्टे दूध फट जाए। इसके लिए जो दूध आप इस्तेमाल करेंगे वो आप जो टेट्रा पैकिंग में वो करिएगा, इसलिए कि वो फटता नहीं है वो दूध, उसकी खासियत ये होती है। बट आप नॉर्मल दूध देंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा खदशा ही रहेगा कि ऐसा ना हो कि वो फट जाए दूध। तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज, इसको हम निकालते हैं। बिरयानी हमारी दम पे आ चुकी है। दिखा दे बिरयानी, ओह बहुत बड़ा सा है। उठाएंगी अब? मैं उठाती हूँ, छोड़े, इतनी बड़ी देग है। हाँ कहाँ, यहाँ रखूँ? जी जी बिल्कुल, यहीं रख दीजिए। अब आप इसको हम बताइए। निकालते हैं, बल्कि दिखाते हैं पहले। हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए, बड़ी अच्छी सी दम हुई है। बहुत अच्छी जरा बिरयानी देखें, हमारी दम हाँ। हो चुकी है। ये देखिए, पीछे क्या था, ये देखिए, कुछ नहीं है। ये देखिए, ओके, बेहतरीन हमारी बिरयानी जो है वो दम हो गई है।
अच्छा, इसमें कलर आप देखिएगा कि आपको बहुत नहीं लगेगा, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है ज़ाफ़रानी कलर। बस मैं इसको निकालूंगी और इसको सर्व करेंगे। बहुत ही शानदार से बिरयानी बनती है और एक बिल्कुल कंप्लीट मील है। इसके अंदर आपने देखा था कि खटास के लिए नींबू का इस्तेमाल भी किया था, बहुत सारे मसाले इस्तेमाल किए कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेहतरीन बैलेंस मसाले हैं। ठीक है जी, तो ब्रेक अब ले लेना, ब्रेक आप। अच्छा ठीक है ना। देखिए, हम तो हमेशा से आपकी हुक्म नहीं, को नहीं, मानते ही हैं। नहीं, आपने बिल्कुल, कहा है ले बिल्कुल। लेते हैं, बस हम हमारी जो रिक्वेस्ट होती है ना वो ही नहीं पूरी करती हैं। वो बस आप जिद पर कहती हैं, नहीं भाई मैं तो नहीं लेने दूंगी अभी। हाँ, क्या करें, ले लें? बिल्कुल आप ले सकती हैं। मैं इसको निकालती हूँ दोनों चीज़ों को और उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं। एंड में एक चीज़ बताती जाऊँ कि ये चिली गार्लिक करी जो है ये तकरीबन तैयार है, हल्की सी इसमें ग्रेवी रहेगी। उसके बाद इसको निकालेंगे, ऊपर से ये चीज़ें डाल के सर्व कर देंगे। दैट्स इट। ओके, तो चिली गार्लिक करी जो कि बहुत ही मज़ेदार सी आपन एक रेसिपी आपको सिखाई है, साथ में एप्पल खोया खीर एक और डिफरेंट और मज़े की रेसिपी, फिर साथ में बिरयानी काबुली चने और इसके साथ कोफ्ते के साथ एक ख़ास मज़ेदार तरीके से आपको एक बिरयानी की रेसिपी दे दी है आप ने। तो इन तीनों का होने लगा है रिकैप, तो रिकैप में देख लें कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ। फिर एक छोटा सा ब्रेक होगा, फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। आज की क्या है प्रेजेंटेशन, कैसी लग रही है, इनका फाइनल लुक क्या है, वो दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। खीर, अज्जा, सेब 2 अदद, दूध 1 लीटर, क्रीम 4 खाने के चमचे, चीनी 3 चौथाई कप, घी 2 खाने के चमचे, खोया आधा कप, पिसी इलायची 1 चौथाई चाय का चमचा, उबले चावल आधा कप, बादाम पिस्ते गार्निश के लिए। तरकीब: पहले दूध में उबले चावल और पिसी इलायची डालकर पकने रख दें। अब सेब कद्दूकश करके गर्म घी में फ्राई करें और दूध में शामिल कर दें, साथ ही चीनी भी डालें। जब आमेज़ा गाढ़ा होने लगे तो उसमें क्रीम और खोया डालकर इतना पकाएं कि खीर गाढ़ी हो जाए। आखिर में से डिश में निकालकर बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लें। चिकन चिली गार्लिक करी, अज्जा: चिकन 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, करी पाउडर 1 खाने का चमचा, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 3 चौथाई चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसे टमाटर 3 चौथाई कप, घी 3 चौथाई कप, नमक हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया आधी कच्ची, लंबाई में कटी हरी मिर्च 6 से 7 अदद, बारीक कटा लहसुन 4 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और 2 खाने के चमचे घी डालकर पकाएं कि चिकन गल जाए। एक पैन में घी गर्म करके लहसुन और हरी मिर्च फ्राई करके निकाल लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, करी पाउडर, तंदूरी मसाला, ज़ीरा, टमाटर और पिसी लाल मिर्च मिलाकर मसाला भून लें। फिर इसमें पकी चिकन और हरा धनिया डाल के दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकालकर फ्राई हरी मिर्च और लहसुन से गार्निश करके सर्व कर दें। काबुली चना कोफ्ता बिरयानी, कोफ्ते के अज्जा: चिकन का कीमा 400 ग्राम, पिसी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसे बादाम 2 खाने के चमचे, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए किशमिश 4 खाने के चमचे, फ्राई प्याज आधा कप, उबले सेला चावल 500 ग्राम, उबले सफ़ेद चने 2 कप, पुदीना हस्बे ज़रूरत, ग्रेवी के अज्जा: कटी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबले कटे टमाटर 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, ज़ाफ़रानी रंग 2 चुटकी, दूध 2 खाने के चमचे, घी 3 चौथाई कप। तरकीब: कोफ्ते के तमाम अज्जा मिलाकर पीसें और कोफ्ते बनाकर तेल में फ्राई कर लें। अब चावल में नमक और साबित गर्म मसाला डालकर उबाल लें। फिर पैन में घी गर्म करके प्याज फ्राई करें, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और टमाटर शामिल करके भून लें। फिर इसमें फ्राई कोफ्ते और चने डालकर मिक्स करें, साथ ही पुदीना, किशमिश और पिसे बादाम भी मिला दें। अब एक पतीली में आधा कप पानी और आधे चावल डालें। फिर दही, क्रीम, पिसा गर्म मसाला, कोफ्ते और चनों का मसाला मिलाएं और बाकी बचे चावल डाल दें। उसके बाद दूध में ज़ाफ़रानी रंग घोल कर डालें। फिर इसमें फ्राई प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया मिला के दम पर रखें। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। और यहाँ 3 खास मज़े की रेसिपीज। अच्छा, वैसे बिरयानी में मुझे लगता है आपसे कोई जीत नहीं सकता, जितनी अच्छी आप बिरयानी बनाती हैं। क्या खुशबू होती है, क्या एक एक दाना खिला खिला होता है, खूबसूरत दिख रही है। मतलब कोफ्ता और चने का कॉम्बिनेशन मैं तो नहीं सोच सकती थी, लेकिन आप बड़ी अच्छी सी वैसे कोफ्ता और चना हांडी भी बनती है। हाँ। जो आई थिंक मैंने शायद बनाई भी है शो पे और बहुत अच्छी बनती है। और इतनी मजे की यहाँ मेरे पास रखी हुई है ये प्लेट में, बहुत मजेदार है। दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, बेहतरीन मसाले के साथ आपने तैयार। देखिए, बिरयानी हमारे यहाँ थोड़ा सा कभी कुछ लोगों का ये तस्वर है कि जब बिरयानी बनेगी तो वो गोश्त से ही बनेगी। भाई बहुत सारी चीजें हैं बनाने की, ट्राई करके देखिए, आपको मजा आएगा। ये डिफरेंट इसको जरूर ट्राई करें। चनों के साथ आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वाली बिरयानी ना, क्योंकि इसमें चने भी अच्छा, किशमिश का भी इसमें टेस्ट आपको आएगा, क्योंकि हमने किशमिश भी शामिल की थी। कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो मत डालिएगा भाई, कोई मसला नहीं है इसका।
चिकन चिली गार्लिक करी आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का सा मसाला भी, इसको आप प्लेन राइस या प्लेन रोटी के साथ आप या खाएंगे आपको मज़ा आएगा। जिन लोगों को भी ज़रा फ्राई लहसुन पसंद है, लहसुन का फ्लेवर अच्छा लगता है, उनको तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि फ्राई किया हुआ लहसुन हमने खूब सारा इसके ऊपर डाला है। और ग्रेवी भी ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल ग्रेवी नहीं, हल्की सी इसमें ग्रेवी भी है। और ये है जनाब एप्पल खीर, पर बहुत ज़बरदस्त है ये एप्पल खीर भी, क्योंकि एप्पल का फ्लेवर आपको इसका बड़ा मज़े का लगेगा। एक अच्छी फ्रूटी सी खीर है जिसे आप चाहें तो आज ही बना सकते हैं, क्योंकि हाँ। एप्पल है भी सीजन में, मज़ेदार भी हैं, मीठे भी हैं, तो आप इसे अच्छा एक काम लेकिन ये ज़रूर कीजिएगा, जब भी आप एप्पल खीर बनाएंगे तो उसका छिलका आपने लाजमी रिमूव करना है, वरना क्या होगा वो पक पक के ना वो छिलके जो है ना खीर के अंदर शामिल होते चले जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा कीजिएगा। और अगर आप पहले से इसको ग्रेट करके रखें तो पानी में डालिएगा, ठीक है। और हल्का सा फ्राई करने का मकसद सिर्फ यही है कि डायरेक्टली अगर आप उसके अंदर डालते हैं तो ऐसा ना हो कि दूध फट जाए, फटेगा हरगिज़ भी नहीं। अगर आप टाटा पैक की पैकिंग का इस्तेमाल करेंगे तो हरगिज़ भी दूध नहीं फटेगा। आपके सामने मैंने बनाई है, हाँ, बिल्कुल सही, कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो नहीं हुआ। फ्रेश मिल्क की ना बनाएं और टेट्रा मिल्क की बनाएं। बिल्कुल। एप्पल का ख्याल रखें, एप्पल ज़्यादा ग्रीन एप्पल नहीं लेना, रेड या येलो ले सकते हैं। हाँ। पील ऑफ ज़रूर करना ज़रूरी है, बस ये कुछ ख्याल रखेंगे और फौरी तौर पे बनाएं और एंजॉय कीजिए। यानी खीर की भी वैरायटी दे रही है, बिरयानी की तो है ही एक्सपर्ट के, मतलब कुछ भी हो जाए बिरयानी चाहती है कि कोई ना कोई आपको वीक में मिलती रहे इसकी रेसिपीज। क्योंकि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि लोग बहुत सोचते हैं कि भाई क्या पकाया जाए। हाँ। बिरयानी बन जाती तो सब बहुत सुकून में आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े सब शौक से खा लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा, 100 में से मुश्किल से 1 या 2 लोग होते हैं हाँ। जिनको बिरयानी अच्छी मतलब नहीं आप तो लगती वो भी खत्म कर देना है। आप मैं तो कह रही एक हूँ दो भी कि खत्म कर देंगे। इतनी वैरायटी बताएंगे और इतना बताएंगे कि वो भी खाना शुरू कर दें। कहेंगे लाओ भाई खाई आप खा लेते हो तो चले चले ठीक है जी। अच्छा कल क्या बनने जाए, हम बनाएंगे कल बटर चिकन विंग्स बनेंगे और फैंसी पिज़्ज़ा चिकन बनेगा। ये रेसिपी आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि दोनों बहुत अच्छी पार्टी रेसिपीज़ है। इसके अलावा बनेगी स्ट्रॉबेरी सालसा। कैसे बनेंगी तमाम चीज़ें आप देखिएगा। स्ट्रॉबेरी सालसा भी आपके इन दोनों मील के साथ बेहतरीन लगेगा। जब आप बनाएंगे तो आप देखिएगा बटर चिकन विंग्स और इसके अलावा फैंसी पिज़्ज़ा चिकन, ये कैसी होगी आपको कुछ पता है कैसी होगी? मतलब मैं सीरियसली, आपने 3 नाम बताए, ऑब्वियसली वो 2 भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सारा ध्यान ही मेरा उसके ऊपर आ गया ना। फैंसी चिकन पिज्जा जो है जी, ये क्या चीज है? ये क्या मतलब चीज़ है? पिज्जा तक ठीक था, मतलब ये फैंसी क्या चीज है? फैंसी क्या है? फैंसी पिज़्ज़ा चिकन देखिएगा। धीरे जब रात के राइस लेकर आई तो अभी फैंसी पिज्जा लेकर एक्चुअली आई है। नाम एक ऐसी चीज़ है कि हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। आप देखिए कोई आप किसी से नाम पूछते हैं, उसने बताया कोई बड़ा यूनिक सा डिफरेंट नाम, आप कहते हैं वो बड़ा अच्छा सा नाम है। हाँ। तो हमेशा चीज़ों के नाम ऐसे होने चाहिए। अब देखिए ये जो बिरयानी है, मैंने अगर मैं कह सकती थी कोफ्ता बिरयानी भी कर सकती, काबली कोफ्ता चना बिरयानी है ना। नाम से एक हेवी बना गया इसके अंदर ना। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये नहीं कि इसमें से कुछ निकलेगा नहीं, बहुत अच्छा निकलेगा। जब ये चिकन आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। तो इसमें ये फैंसी क्या है ये जानना है कल के शो पर, तो आप लोगों ने मिस नहीं करना है। साथ में स्ट्रॉबेरी सालसा भी है और एक और भी मजे की विंग्स की कोई रेसिपी है, बटर चिकन। तो ये कैसे बन रहा है, यानी तीनों रेसिपीज है खास, तो कल के शो पे जानेंगे। आज की रेसिपीज भी मिस आउट नहीं कीजिएगा, जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। नाम से आप भी खुश होंगे, क्योंकि मैं तो खुश हो गई इसे ट्राई करके, बहुत खास और मजेदार सी हैं। दीजिए इजाजत, कल मुलाकात करेंगे मजे की रेसिपीज के साथ। हो जाएंगे हाजिर, फैंसी पिज्जा भी जानना है तो अल्लाह हाफिज। Add some masala to your life.